You have to come to the party. मैंने आज तक ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। हाँ, मैं तुम्हारी शेरो शायरी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात को टाल दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स। जब एक सीधा साधा सा इंसान मुस्कुराता है तो कितनी खुशी होती है उसे देखकर। सच में बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं परिजात का एपिसोड 7। तो एपिसोड 6 के अंदर बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। मतलब पहले स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। मतलब जैसे बबली का जो हम रूप देख रहे थे, हम लोग इतने खुश थे, इतना हंसी मजाक सब चल रहा था। एकदम से बताया बबली भाग गई है, तो तब से वो इमोशनल होना शुरू हो गया। पहले बबली गई उसकी लाइफ से, फिर उसके बाद जो नाजाज है वो भी वापस जा रहे थे। तो मतलब बहुत ज्यादा परिजात रोए थे उस टाइम पे। और उसके बाद वो उन्होंने नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वहां पर अब उनको कोई नया मिलेगा, वो सब पता चलेगा आज के एपिसोड के अंदर। तो चलिए पहले एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट एपिसोड में तो बहुत कुछ हो गया। पहले तो जब बबली बदमाश का कैरेक्टर जो था वो गायब हुआ, वो हमें बड़ा दुख सा लगा, क्योंकि आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने परिजात को एक नई खुशी दी थी लाइफ में, उसे जीना सिखाया था। थोड़ा मस्तीखोर सा लगने लग गया था परिजात, लेकिन अचानक से वो कैरेक्टर चला गया और नासाज भी चला गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं परिजात ही नहीं अकेला हुआ, सारे व्यूवर्स भी परिजात को देखकर बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर एडमिशन लिया है परिजात ने, तो वहां डेफिनेटली कुछ नए कैरेक्टर्स मिलेंगे और वो क्या धमाल मचाएंगे इस ड्रामा के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बबली कराची चली गई उस्तानी जी, अपने साथ अपने रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया। कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। हाँ, स्क्रिप्ट मैन, व्हाट द हेल। सॉरी माफ कीजिएगा। उसकी कसम खाओ और जहन्नुम विसाल हो। वासिल, ये फाइनल सीन है। मुझे इंटेंसिटी चाहिए है जो मुझे नहीं मिल रही। शेक्सपियर का ओथेलो करना कोई सिंपल टास्क नहीं है, वो भी उर्दू में। लेकिन तुम लोग एक One चीज of my अच्छे से favorite जानते हो कि drama, मैं Othello। हारना नहीं जानती, और मैं हर हाल में ये इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जीतूंगी। अभी क्लियर नहीं है, वो लेकिन परिजात जब क्लियर फाइनल करेगा। सीन स्टेज पे हो रहा होगा और हीरो शक की आग में चलता हुआ अपनी महबूबा का बेदर्दी से कत्ल कर रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि हॉल में साइलेंस। मुझे खुशी है कि नौजवान नस्ल का एक मकबूल शायर हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत शुक्रिया सर। और मैंने तुम्हारे बारे में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जी, तुम्हें हमारे उर्दू सेक्शन का जो मैगजीन है उसकी जिम्मेदारी में संभालना होगी। और अच्छी बात यह भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आजकल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वीक भी चल रहा है। उम्मीद है कि तुम उसको निभा सकोगे। जी बिल्कुल। इनको हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट से मिलवा दो जी ताकि और काम जैसा हो। बहुत शुक्रिया। इनकी शायरी और उर्दू हर जगह फेमस हो गई है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके नाराज होने से। मैं हिम्मत नहीं हार रही, लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आएगा मैं पूरे हॉल को कैसे इम्प्रेस करूंगी? क्यों ना हम हीरोइन की मौत के पस मंजर में कोई बहुत अच्छी पोएट्री प्ले कर दें, जिससे मरने वाली लड़की के सेंटिमेंट्स भी ऑडियंस तक पहुंच सकें। लेकिन अब मैं शायर कहाँ से ढूंढूंगी? इस यूनिवर्सिटी में दूर दूर तक कोई शायर नहीं। परिजात कुछ करने वाला है। जब धीमे धीमे हंसती हो, बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, तुम तो स्याह में भी जचती हो, करने दो उन्हें सिंगार। ये शर्माता कितना अच्छा है, छोटे बच्चों की तरह। Not bad यार। लुबना, ये तो वही है ना जिसे उस दिन तुमने झाड़ा था। सलीम का कारोबार बंद पड़ा है, मगर तुम्हारे घर से तो किसी ने पलटकर खबर तक नहीं ली भाई। जिसके भाइयों ने इस वक्त में इसका साथ छोड़ दिया तो इस बेचारी का क्या कसूर है? ये सौतेली नहीं, सगी बहन है उनकी। अरे कल कला को तुम लोगों की घर गृहस्थी बढ़ेगी, इस मौके पर उनको खुद आगे बढ़कर अपनी बहन का हक अदा कर देना चाहिए। करना अब तो इस घर के चाहिए लिए यार, पर तुम्हें अब वो कुछ नहीं करना समझ होगा रहे तो बेटा। उसमें इसकी क्या गलती है? सच में बेचारी लड़की को सुनना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, हाँ तुमसे कह रही हूँ। इस बार मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया तो शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। मैं नया हूँ यहाँ पर और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बोला था इन्होंने, ऐसे पता नहीं कहाँ मुझे से आ जाते हैं। तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम माइंड ना करो, हम बैठ के तसल्ली से बात करें। हर थोड़े टाइम बाद एक लड़की आती है जिसको अच्छा। इनकी हेल्प चाहिए होती है। शेक्सपियर को उर्दू में करने की क्या तुक है? हाँ। उर्दू ड्रामेटिक सोसाइटी की ये शर्त है कि जितने प्लेज होंगे वो सारे उर्दू में ही होंगे। मैं चाहती हूँ कि उसकी शायरी तुम लिखो। हीरोइन क्यों मरती है आखिर में? हीरो के शक के हाथों।
वो उसे कत्ल कर देता है। अगर तुम चाहो तो तुम पहले पढ़ सकते हो। आप मुझे एक दिन दे दो, वादा नहीं, कोशिश होगी। कोशिश करने का तो वादा कर सकते हो। एक नई दोस्त। डरो मत, सिर्फ कोशिश करने का वादा ले रही हूँ। बस आज ही खबर मिली है कि माशाल्लाह नाहिद उम्मीद से है। अरे ओ मुबारक को खाला बहुत बहुत। अरे खाला फिक्र की क्या बात है। अब ऐसा करिए चंद दिनों के लिए नाहिद को अपने पास बुला लें। और वैसे भी इन दिनों में लड़की माँ के पास ही रहती है ना। अरे हाँ, उसका तो बताओ अपनी सईदा, उसके यहाँ कोई खुशी की खबर है या नहीं? साथ ही साथ तो शादी हुई थी दोनों की, नाहिद की और उसकी। वो थैलो पढ़ रहा है आई थिंक। और अब मतलब उसमें वो लड़की को इसको इमेजिन कर रहा है। ओह गॉड, ये अभी तक निकला नहीं उस हाँ, फेस से। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तक नाहिद इसके दिमाग में है, दिमाग और दिल। व्हाट? ये सिगरेट पीता है? मगर जमाने के वार का कुछ ये नहीं पीता था। भरोसा नहीं है, तो कभी उन बातों से नफरत न करना जो कभी हमने एक दूसरे से की थी। जहां हम बैठा करते थे, वो पहली बारिश, वो कॉफी के खाली मग, वो सिनेमा का पहला टिकट, कभी उनसे नफरत न करना। ओह वाओ, लिखा तो बहुत अच्छा है यार इसने। सच में उसकी तो आंखों में आंसू ही आ गए। फाइनल शो है। वाओ। सुनो मुझसे और बस मुझसे नफरत करना, तुम्हारी उस नफरत के काबिल हूँ। वाओ। हाय, क्या हाल है? कल तुम किधर थे? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो एंड द प्ले, इट वाज अ सक्सेस। हमें फर्स्ट प्राइज भी मिला एंड सब तुम्हारी पोम की वजह से हुआ। थैंक यू। क्या नहीं, बात है। तुम्हारे दोस्तों ने और तुमने अच्छी खासी मेहनत की है। ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? जो शायर होते हैं वो मोहब्बत जानते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। तो ड्रामे के आखिर में हाँ। जो हीरो है वो अपने ही हाथों से अपनी महबूबा का गला घोंट कर उसे मार देता है। नफरत तो मोहब्बत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर जज्बा है। तो दो मोहब्बत करने वाले कभी अगर जुदा हो जाएं और नफरत की दहलीज तक पहुंच जाएं और मकाम हत्ता कि बातों से भी नफरत करना शुरू हो जाते हैं जो पहले उनके महबूब से जुड़ी होने की वजह से उनके दिल के करीब होती हैं। क्या बात कर दी तुमने परिजान। लेट्स बी फ्रेंड्स। ओहो। मैंने जिंदगी में बहुत कम दोस्त बनाए हैं। एंड प्लीज आज से आप जनाब खत्म। खुद को तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं समझता। तुम्हारी और मेरी दरमियान जो क्लास डिफरेंस है वो। कम ऑन परिजात, मैं ऐसी क्लास Oh my डिफरेंस God. नहीं मानती। मेरी मामा ने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा प्ले सक्सेसफुल हुआ तो वो हमारे लिए एक पार्टी थ्रो करेंगे। यू हैव टू कम टू द पार्टी। मैंने आज तक ओहो। ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की। हाँ, मैं तुम्हारी शेर व शायरी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी हर बात को टाल दो। मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी लग रहा है। तो फिर फ्रेंड्स। जब एक सीधा साधा सा इंसान मुस्कुराता है तो कितनी खुशी होती है उसे देखकर। सच में बहुत अच्छा लगता है। सबकी मदद करता है। कुछ तो गड़बड़ है। सईदा ने इस तरह अपने भाइयों को क्यों बुलाया? कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। हाय, खिचड़ी पके या दलिया पके, आपने कागजात खुद देखे हैं? क्या ये सच है कि मरने से पहले हमारे सास ससुर आधा मकान सईदा के नाम कर गए थे? ये राज है, इसको राज ही रखना। फिर तो यार इनको दे देना चाहिए हाँ, उसको। लेकिन सईदा को तो इस बात का नहीं पता ना। नहीं, जिस वक्त अब्बा जी अच्छा। वसीयत कर रहे थे उस वक्त सिर्फ अकबर और असगर ही थे वहाँ पे। ये जो सईदा रोज आती है ना अपने भाइयों के पास बहाने बहाने से, मुझे तो लगता है इससे जरूर शक हो गया है। अल्लाह से डरो। कैसी मकान के सोच है कागजात इन लोगों की। मैंने बड़े बड़े ऐसा संदूक पैसा के तुम्हें सबसे नीचे पलेगा? रखे। सच वहाँ में? तक सईदा नहीं पहुँच किसी का हक मार रहे हो। मैं पार्टी फेंक रही हूँ, मैं सबको ट्रीट देना चाहती हूँ, मेरी खुशी है, तो अब तुम्हें आना होगा। सच्ची बात तो ये, मैं कभी ऐसे फंक्शन पे गया ही नहीं। तुम्हारी पार्टी में पहनने लायक कोई कपड़े भी नहीं है। तुम जानती हो इतने ज़्यादा लोगों के सामने मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और पता है, मुझे रहने ही दो। ये पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में अच्छा लगता है, गरीब लड़का अमीर लड़की के घर जाए और फिर सब उसका मजाक उड़ाए। कल शाम 6 बजे, नो एक्सक्यूजेस, एड्रेस मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। आई विल सी यू देयर। बाय। हाय। कितनी मुश्किल सिचुएशन है यार उसके लिए। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, एक सिर्फ गरीबी ने उसे ढक रखा है बस। हालत तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बेटा कोई बात हमसे नहीं छुपी,
हमारे हालात भी तो कोई तुमसे छुपे नहीं है ना। फिर किस बुनियाद पे तुम्हारी सास या सलीम हमसे कर्ज का मुतालबा करते हैं? मैं तो सलीम को गैरतमंद और उसूलों का पाबंद मर्द समझता था। उसे तुम पर यूं दबाव डालकर हमसे मदद की तवक्को नहीं करनी चाहिए। मकान में मेरे हिस्से के बारे में बात की थी। सलीम की गलती नहीं है, ये आसरा उन्हें हमारी तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में जब मेरे शौहर पर मुश्किल आई है तो इस बात की तरफ ध्यान जाना उनका कुदरती है। बिल्कुल सही बात बोली उसने। सलीम की शराफत है कि वो सीधा सीधा कोई मुतालबा नहीं कर रहे। जैसे ही कारोबार चल पड़ेगा वो आपकी सारी रकम वापस कर देंगे। ये बुढ़िया हर वक्त बेपर की उड़ाती रहती है। अब्बा की वफात के वक्त मैं और अकबर भाई थे उनके पास सिर्फ। ओफो, आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं किसी हिस्से की तलबगार नहीं हूँ। वो सब आपको पैसे के पीछे भाई भी बदल गए। थोड़ी सी मदद करते हैं, जैसे ही सलीम की दुकान चल पड़ेगी वो आपका एक एक रुपया वापस कर देंगे। क्या तुमसे तुम्हारी सास या सलीम ने ये मुतालबा करने का कहा है? हम सलीम से अब खुद बात करेंगे। सरासर ज्यादती है ये। कहाँ से लाएंगे हम इतनी रकम? आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। ये जरूर सलीम की पढ़ाई हुई पट्टी होगी। सईदा के जरिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। इस बार सलीम से खुलकर बात करनी होगी। कहाँ जा रहा है तू? भाई कभी घर वालों के दुख दर्द में भी शामिल हो जाया कर। यहाँ फंक्शनों की तैयारियां चल रही हैं, हम पागल हुए पड़े। बहुत ही पागल हो रही हैं ये। एक ही माँ बाप के पले ये सारे बच्चे हैं। सच में दो कैसे हैं और दो कैसे हैं। उसको बताने के लिए कोई है नहीं कि वो क्या पहन के जाए, क्या अच्छा लगेगा। और परिजात की औकात अपने घर में कुछ नहीं है। वो बेचारा ना अपनी भाभियों से कुछ कह सकता है, नहीं तो भाभियां माँ जैसी होती हैं। अच्छा, काफी अच्छी पार्टी थ्रो करी है उसने तो। बट परिजात भी अच्छा बन गया है। मतलब अस्सलाम वालेकुम। हाय, क्या हाल है? आई एम सो ग्लैड कि तुम आए। मैं बुलाने का बहुत शुक्रिया। आओ चलो, there's a lot of people who want to meet you. आ जाओ। मामा, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको मामा किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मामा, ये परिजात है। मैंने आपको बताया था ना, आपको याद है कि इसने मेरे प्ले के लिए एक पोम लिखी थी। वो सिर्फ कपड़े देख रही हैं। So you are परिजात? अच्छा परिजात, जस्ट फील एट होम, ओके? मैं बस कुछ मेहमानों से मिलके आती हूँ। चलो मैं तुम्हें मिलवाऊँ आसी आंटी से। आ जाओ। वो समझ के है कि वो मेरे कपड़े देख रही थी। मतलब उसको ऐसा ही पता था कि ऐसा ही होने वाला, ये एक्सपेक्टेड था। आज भी वैसे यही सच है, गरीबी में कोई आपका दोस्त नहीं होता, आप अकेले होते हो। ये इसके ऑनर में उसने पार्टी रखी है। ये कैसा ऑनर हो रहा है? बहनें कैसी हैं? बहनें भी करम अल्लाह। बड़ी हो गई होंगी अभी तक। काफी बड़ी हो गई है ना, आई कैन इमेजिन। लुबना, मैं बस चलता हूँ। बहुत शुक्रिया दावत में बुलाने का। नहीं, खाना खाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। परिजात, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, तुम खाए बगैर नहीं जा सकते, जिद नहीं करो। वो कहते हैं कि मिलेंगे क़यामत के दिन। शेर व शायरी का इतना शौक रखते ही हैं तो ठीक से ही पढ़ लिया करें। आई एम श्योर इस दफा भी कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। तुम तक पहुंच चुके होंगे। कोशिश तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात एक जेन्युइन शायर से करवा लेती हूँ। ये हैं परिजात। वालेकुम अस्सलाम। एक कंपटीशन हो जाए दोनों का। हमारी यूनिवर्सिटी के बल्कि पूरे शहर के सबसे आला शायर हैं। आई लाइक दिस पोएट्स। मेरी पोइट्री को भी उसी तरह से अप्रिशिएट कर रही होगी जैसे कि हाँ, मैं सोच ही रही थी कि इसका नाम नहीं बताया। इसका नाम लुबना है। खाना नहीं लिया तुमने? नहीं जी, बस मैं सैर हो चुका। अब मुझे बस वापसी की फिक्र है। मेरा एक काम करोगे? तुम कहेगा मेरे लिए शायरी लिख दो। जी, मैं आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। शायरी मेरी कमजोरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लिखो। मेरे लिए शायरी करो। किसी के लिए नहीं की जाती, अपने दिल के लिए करता है इंसान। प्लीज अब खुदा के लिए ये नहीं कहना कि तुम्हारा फन बिकाऊ नहीं है। कह दे कि सच में नहीं है। दुनिया में हर चीज बिकती है, बस सही कीमत लगाने वाला होना चाहिए। और शायद ये बेच भी दे, पैसे लेके सईदा को दे दे। अपने अंदाज में दुरुस्त कर दो और बीच में अपनी कोई ताज़ा शायरी भी मिला दो। तुम जो कीमत चाहोगे तुम्हें मिल जाएगी। दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है, मुझ पर मेरे फन बेचने की नौबत नहीं आई तो मैं अपने कागज़ के पलंदे लेकर सीधा आप ही की दुकान पर आऊँगा। मत बोल भाई ऐसा कुछ। गरीबी में कुछ भी हो सकता है। काश ये सारी बातें लुबना सुन ले। हाँ, हमारी दुकान भी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा परिजात। इतने लोगों से तुम्हें मिलवाना चाहती थी। बस कर बहन। नहीं, अब मत मिलवा। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी इनविटेशन पे आए। हालांकि मैं देख रही थी कि तुम कितने अनकंफर्टेबल हो। नुमान कौन हंसती है?
मैं कुछ समझ नहीं पाया। उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो, उनको बस लिटरेरी सर्कल्स में अपनी खामखा की पब्लिसिटी का शौक है, दैट्स इट। आई डोंट टेक हिम सीरियसली, तो यू शुडंट आइदर। अब वो जाएगा कैसे? इसने तो कहा था कि ड्राइवर छोड़ देगा। सच में मुझे लगता है बेचारा पैदल जाएगा घर। ओह, अब ये रास्ते में नोमान ना मिल जाए कहीं। हाँ, इसको कोई तो बात बुरी लगी है यार वहाँ अच्छा ही क्या हुआ इसके साथ? ये पीछे नोमान ना आ रहा हो। हाय पता नहीं यार, ये परिजात दुखी होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं। हाँ इसका दुख नहीं देखा जाता। और कमाल की एक्टिंग की है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में परिजात है कोई इस दुनिया में। एक रियल कैरेक्टर फील होता है। हलक में हाथ डालकर मुंह से बाहर निकाल लूंगी। पहले तो इन लोगों को हटाओ इस ड्रामा से। इतनी बड़ी बात उसने सलीम की माँ से कर कैसे दी? कैसे खामोश बैठे हैं, मीसने कहीं के, जुबान भी बांध है। इस मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। अब हम अपनी बहन को इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकते। ओ शुक्र है। क्या मतलब? मैं अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। हाँ, अपना सईदा का घर खराब हो जाए। ये बेनापा जगाने का वक्त नहीं है असगर। कुबरा भाभी ठीक कह रही हैं। हमने जो देना दिलाना था वो उसके निकाह और रुखसती के वक्त दे दिया। यही तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अरे जब वो उसको घर से निकालेगा तब की तब देखी जाएगी। हाय। ये मुझे सलीम और उसकी माँ की ना साजिश लगती है। खुदा से डरो, अगर यही काम तुम्हारी बेटियों के साथ हो जाए तो। गुड मॉर्निंग मामा। सब लोग ये सोचने लगे फिर मॉर्निंग बेबी, हाउ आर यू? सारे अच्छे हो जाएंगे। नसीम बाजी सच में कॉफी यार। बना दें प्लीज, सर में दर्द है। दोस्तों के साथ हमारा करती रहोगी तो सर में तो दर्द होगा ना। अच्छा तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो क्या? नहीं अभी क्लास नहीं है, सेकंड हाफ में देखते हैं। गुड, लेट्स गो शॉपिंग। मामा अगर आपको सांबर इतना बुरा लगता है तो यहाँ क्यों मूव हुई? आपको याद है मैं कितना रोई थी शिफ्ट होते वक्त? अब ऑब्वियसली जब हालात ठीक होंगे we're gonna go back, हम वापस चले जाएंगे। You know कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि तुम यूके या स्टेट्स की किसी अच्छी अमेजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करो, नॉट सम रैंडम यूनिवर्सिटी मेरी जान। मुझे अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अच्छा लगता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और तुम्हें मैं ये याद कराती चलूं कि किस किस्म के तुमने नमूनों को दाखिल कर लिया अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में। वो क्या अजीब सा एक लड़का, क्या नाम है उसका, अजीब सा नाम, परिजात। यस परिजात, पार्टी में भी आया हुआ था। हाँ तो मदद करने का ये मतलब नहीं होता कि तुम हर एक को अपने घर की प्राइवेट पार्टियों में इनवाइट करती फिरो। मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती। वो लड़का तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। एक मामूली से लड़के के लिए यू आर टॉकिंग टू मी लाइक दिस एंड यू नो आई डोंट लाइक इट। स्टॉप इट। कोई तो ताज़ा हवा की खिड़की खुली रहने दे मेरी जिंदगी में। हर बड़े घर के अंदर माहौल ऐसा ही होता है। हाँ बात तो सही है। तो अम्मा ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? तुम्हारे भाई और भाभियां तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इस पर क्या तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए उन लोगों को? तो आप मुझे बताएं सलीम, मैं क्या करूं? लेकिन मैं अपने घर वालों के सामने बेबस नहीं होना चाहता, मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकता माँ बाप के सामने। तुम कान खोल के सुनो। मुझे लगता है अगर परिजात इस मौके बेचेगा पर अपनी तुम्हारे शायरी। भाइयों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो शायद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ना हो। परिजात तुम कैसे हो? सलीम आप? वो बेचारा फिर भी जाता है बहन को पूछने सब कुछ। ओ गॉड। आज का जो एपिसोड था मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पहले पर मुझे सबसे लास्ट वाले सीन की बात मैं सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि जब सईदा का जो सब ये सलीम उसके साथ बातें कर रहा है और जैसे वो सईदा अपने घर वालों से कह रही है, वो कह कुछ गलत नहीं रही है पर वो अंडर प्रेशर कर रही है। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये लोग तो बहुत अच्छे थे, स्टार्टिंग में हम कितने खुश हुए थे कि यार मतलब सलीम कितने अच्छे हैं, उसके घर वाले कितने अच्छे, फाइनली उसको कहीं से प्यार मिल रहा है। बट अब मुझे लगता है कि ऐसा शायद नहीं है। मतलब अब उनके पास पैसे नहीं है तो वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। ये देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा। और बेचारा परिजात पहले तो उस पार्टी में इतना अनकंफर्टेबल रहा, अब उसे अपनी शायरियां बेचनी पड़ेंगी अपनी बहन के लिए, क्योंकि वो इतने उससे कह गया था कि मैं ये नहीं बेचूंगा। पर मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा कि वो अपनी बहन को पैसे लाके देगा, उसकी मदद करने के लिए वो बेच देगा अपनी शायरी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि परिजात की लाइफ में होना क्या है या ये सब कुछ चल क्यों रहा है। मतलब परिजात का इतना अच्छा होना हमेशा उसे नुकसान में डालता है। वो जितना बेचारा भोला है, जितना सबके लिए अच्छा सोचता है, वो उतना ही दुखी रहता है।
रहता है। और आई थिंक ये कहीं ना एक रियलिटी है लाइफ की। अगर आप सबकी परवाह करते हो ना, तो आपकी खुद की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। और परिजात जब दुखी होता है तो डेफिनेटली सारे व्यूवर्स दुखी हो जाते हैं। तो हमें आज का एपिसोड अच्छा लगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड में कुछ अच्छा और देखने को मिलेगा। परिजात की लाइफ में कुछ खुशियां आएंगी, क्योंकि जब परिजात मुस्कुराता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मीन्स आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।